12 फरवरी बुधवार के दिन दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह बात इतनी आसानी से नहीं बताएगा जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से आप सभी को ऐसी अनोखी और चमत्कारी और आपके हर कार्यों को सरल बनाने वाली जानकारियां दी जाती हैं। तो आज ही आप पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 फरवरी बुधवार के दिन घर लेना आना। यह पौधे की जड़ आप लाखों का चमत्कार। इस पौधे की जड़ को लाते ही अपने घर में देखोगे आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, फिर भी आप यह बात नहीं जान सकते हैं। मैं आपको भगवान के इस खास तोहफा के बारे में बताने जा रहा हूं, परंतु उससे पहले माघ की पूर्णिमा की सही तिथि को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने स्थिति को जान लिया तो ही आप इस उपाय का सही लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पूर्णिमा तिथि पूरे 144 सालों बाद आई है, इसीलिए विशेषकर इस पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में माघ माह की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना गया है। यह दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि माघी पूर्णिमा महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो, आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को माघी पूर्णिमा के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार माघी पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और बुधवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी और देवी लक्ष्मी का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि माघी पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी के कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि माघी पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और माघी पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है।
इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन महिलाओं को गलती से भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती है और तुलसी में जल अर्पित करने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है, जिससे तुलसी माता हमें आशीर्वाद देने की जगह हम पर क्रोधित हो सकती हैं। और माता तुलसी को ही मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो मां लक्ष्मी हमसे क्रोधित हो जाती है, जिसका भुगतान हमें धनहीन होकर चुकाना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी माघी पूर्णिमा के दिन आप तुलसी में जल ना दें, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए जाने अनजाने में गलती से भी माघी पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी के दिन तुलसी में जल ना दे। माघ मास की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को ही रखा जाएगा। स्नान दान का समय सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक। इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, साथ ही मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। अब ये सारी जानकारी नोट करने के बाद अब वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि अब बारी आती है उपाय की कैसे करना है, क्या करना है। दोस्तों, भाग पूर्णिमा के दिन इस पौधे की जड़ आपके घर की कंगाली को दूर कर देगी और आपको बना देगी मालामाल। आमतौर पर घरों में इस पौधे को साधारण सा कचरा समझकर फेंक दिया जाता है, जिसे हम साधारण सी चीज समझकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। अतः आप भी अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। वह रहस्यमय चीज के बारे में आप जान पाएंगे। यह चीज जो मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा वह ऐसे तो कचरा है, पर अगर जो व्यक्ति उसका उपयोग जान गया उसके लिए वह हीरे से भी बढ़कर है। वह मामूली सी चीज आपको कितना लाभ दिलाने वाली है, यह आपको उसका उपयोग करने के बाद ही पता चलेगा। आपको इतना लाभ होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। इससे आपको दूसरों की दुआ भी मिलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे चीज के बारे में। आखिर वह चीज है क्या? वह है धूप घास। सुनने और देखने में यह बहुत ही साधारण सी चीज है, पर इसका प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। अगर आप आज की इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अक्सर हम घास को देखकर साधारण घास समझ लेते हैं, लेकिन धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसका होने वाला चमत्कार देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो धूप घास भी काम में ली जाती है। खासकर गणेश जी की पूजा में धूप घास का विशेष महत्व माना जाता है। धूप घास बहुत ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है।
इसकी जड़ में देवी गंगा का निवास माना जाता है। मां लक्ष्मी व गणेश जी और देवी दुर्गा की पूजा में यह उनको चढ़ाई जाती है। इनको चढ़ाने से देवी दुर्गा, मां लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तथा हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी धूप घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में धूप घास के कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक व कुछ धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपको क्या फायदा होगा यह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। धूप घास है जो हर कहीं आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानने के कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। धूप घास किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगी, क्योंकि यह काम पानी में भी आसानी से उग जाती है। इसलिए कम पानी वाली जगह पर भी धूप घास देखने को मिल ही जाती है। धूप घास एक बार उगाने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल तो फैशन के द्वार में लोग अपने घरों की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी धूप घास लगाने लगे हैं। घर के बाहर धूप घास लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है तथा हमारे घर में देवी शक्तियों का भी वास हो जाता है। तो अब हम इनके अलौकिक फायदे को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। आप एक बार यह प्रयोग कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना भूल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसको आप इस धूप घास से ठीक कर सकते हैं। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आप वह सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, साधु महात्मा हैं, वह तपस्या करते हैं। वह चाहते हैं कि हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो वह धूप घास का ही प्रयोग करते हैं। अब वह उसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। वह धूप घास का रस निकालकर पी लेते हैं। धूप घास का रस निकालकर पीने से 21 दिन तक ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो इस तरह से साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कथा में गुरुजी को कहते हुए भी सुना था कि यह धूप घास शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, गर्मी के मौसम में हमें लू लग जाती है, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, हम गर्मी के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती है। लेकिन गर्मी में धूप घास बहुत ही ज्यादा राहत देने का काम करती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए थोड़ी धूप घास लेनी है, वह उसका 1 कप रस निकालना है और उसमें 5 से 7 दाने मिश्री के मिलाकर घोलकर उसको पी जाइए। इससे आपकी तासीर को ठंडक पहुंचेगी और आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इससे आराम मिलने लगा। आपके शरीर का कितना भी अधिक टेम्परेचर हो, आधे 1 घंटे में वह आपको कम होता नजर आएगा। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। अब हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसके 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाएगी। इससे बवासीर की समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो वह भी इससे सही हो जाती है। धूप घास के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उसे बच्चों को सिर्फ सा दिन तक आधा आधा कप धूप घास का रस पिला दीजिए। उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा तथा दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा। और जो एक बार याद कर लेंगे कभी भूलेंगे नहीं, उनकी याददाश्त में वृद्धि होगी। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आपको दुब घास का रस पीने से आपकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह बलशाली हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से तो राहत मिलती है, पर गर्मी के कारण जो आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है वह भी दूर हो जाता है और मन शांत रहता है। दूब घास का एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय बताया गया है। अगर आपको सांस की और बीपी की बीमारी है तो यह इन दोनों की बीमारियों को दूर करने का रामबाण उपाय माना गया है।
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। लगातार 1 महीने तक दूब घास का रस पी लेना है। इससे यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। चलिए, अब मैं आपको इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा, जो कि आपको धनवान बना आएगा। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। इस प्रयोग आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको क्या करना है? दूब घास की जड़ को पीसकर उसका तिलक लगाना है। तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्थिर होगी तथा आपके चेहरे की चमक अलग ही हो जाएगी और हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। हर किसी का ध्यान उस तिलक को लगाने की वजह से आपकी तरफ ही होगा। आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी या आपने कभी कहानी सुनी नहीं होगी। यह बहुत ही गुप्त जानकारी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ध्यान से सुनिए। आप अगर यह दूब घास गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़कर इसे प्रसाद के रूप में अपनी धन पेटी में या फिर घर की अलमारी में या फिर जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर अगर आप इसे रख देते हैं, तो आप बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी तथा आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि धूप घास स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप ही होती है। इसलिए यह जिस भी स्थान पर होती है उसे स्थान को पवित्र बना देती है, क्योंकि इसमें स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। अगर यह हमारे घर के बाहर होती है तो घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही वह घर को बहुत खूबसूरत बना देती है। इससे हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। और यह जहां भी होती है महादेवी देवता भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि इसके हर कण में गणेश जी निवास करते हैं। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपका खर्चा कम होने लगेगा। इसका रस पीने से जो भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती है वह सब दूर चली जाती है तथा भूत प्रेत यह सब आपसे दूर भगाने लग जाते हैं। इसके रस में इतनी शक्ति होती है। अब आगे मैं तांत्रिक प्रयोग में बताता हूं कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके गर्भ में संतान नहीं ठहर रही है, तो आपको इसका रास्ता पीना ही है। प्रतिदिन आधा कपूर रस मिश्री के साथ पीना है और औरत को अपनी कमर में इसकी 5 जड़ लेकर बांधनी है। इससे 1 महीने में आपका गर्भ ठहर जाएगा। वह आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और जो प्राचीन साधु संत हैं वह कहते हैं कि अगर इसका रस सप्ताह में 2 बार भी पी लिया जाए तो इससे हमारे शरीर की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जल्दी से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। यह आयुर्वेद में इस अमृत के समान माना गया है। इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं बताई गई है। इसका रस को पीने से शरीर की काया बदल जाती है। जो पुराने लोग थे वह यह सब थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए उनकी उम्र 100 वर्ष भी हो जाया करती थी। पर जो अभी के लोग हैं वह इन सब से बिल्कुल अनजान है, इसीलिए लोगों की उम्र भी अब कम होने लगी है। भगवान शिव ने भी वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ वह सच्चे मन से इस दूर्वा घास में 7 गिठान लगाकर माला बनाकर अगर गणेश जी को अर्पित करते हैं, अर्थात गणेश जी को पहना देता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके सभी परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। गणेश जी उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, वह उन पर कृपा बरसाते हैं। वह का भाग्य 7वें आसमान पर होता है। उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह घास बहुमूल्य धातु है, जैसे सोना चांदी हीरा मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वह इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप पर उनकी कृपा दृष्टि कभी नहीं हटेगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के थे यह छोटे छोटे उपाय आपको माघी पूर्णिमा के दिन कर लेना है। यह उपाय कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।